अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खतरनाक गैंग्स मुतहरिक हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी पुलिस करती है और उनको गिरफ्तार करने की भी कोशिश की जाती है। एक ऐसा ही खतरनाक बैनुल-अज़लाई गैंग जो कि 5 रुकनी गैंग था, जिसने पूरे इलाके में अपनी दहशत फैलाई हुई थी, और इस गैंग के बारे में मशहूर है कि मुबैना तौर पर सियालकोट में एक ही रात में 100 से ज़ायद गाड़ियां इस गैंग ने लूटी और उस दौरान लोगों को फायरिंग के जरिए जख्मी करने की भी कोशिश की, खौफ व हिरास भी फैलाया, और उसके बाद हाफजाबाद के इलाके में आकर इन लोगों ने वारदातें की, जहां पर डीपीओ हाफजाबाद के अहकामात पर हाफजाबाद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और इस खतरनाक गैंग को गिरफ्तार कर लिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी खतरनाक बैनुल-अज़लाई गैंग का जुल्म और जुर्म बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं हाफजाबाद में हमारे नुमाइंदा मियां मजहर, उनसे हम बात करते हैं इस खतरनाक बैनुल-अज़लाई 5 रुकनी गैंग पर, जो कि एक बहुत ही खतरनाक गैंग था और खौफ और दहशत की अलामत बन चुका था। बताइए मजहर कि ये क्या मामला था, ये गैंग कहाँ से ये शुरू हुआ जी, इस गैंग ने कहाँ कहाँ वारदातें की और आखिरकार पकड़ा कहाँ गया? कैसर भाई, ये 15 पे पुलिस को कॉल मसूल हुई कि थाना वनी के तारड़ कौलो तारड़ में जो है वो एक वारदात हुई है और 5 डाकू जो है एक शहरी से रकम लूट के फरार हो गए हाफजाबाद के इलाके में। हाफजाबाद के इलाके में। तो पुलिस ने जो है वो डाकुओं का पीछा किया। डाकू जो है वो इलाके से निकल चुके थे। डीपीओ हाफजाबाद के अहकामात की रोशनी में ये केस जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम CIA के सुपुर्द किया गया। इसकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, हाँ जी, जिसके इंचार्ज आद हुसैन तारड़ ने अपनी टीम के हमरा जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया और ह्यूमन रिसोर्स का भी जो इस्तेमाल करते हुए मुल्ज़मान तक पहुँचे। और जब मुल्ज़मान तक पहुँचे तो ये इंकशाफ हुआ कि ये जो मुल्ज़मान हैं इन्होंने कुछ अर्सा पहले जो सियालकोट के इलाके में एक ही रात में 100 से ज़ायद गाड़ियों को लूटा और लूटने के बाद जो वहाँ से फरार होकर हाफजाबाद के इलाके में आ गए, जहाँ पे इन्होंने वारदातें की। और जब मुल्ज़मान पकड़े गए तो पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान से जो है वो लूटे गए माल जो है वो 5 मिलियन से ज़ायद का जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम्स जो यूनिट है हाफजाबाद ये बरामद कर चुका है और मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है और थाने के हवाले इनको कर दिया गया है और इनकी शनाख्त परेड जो है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। नाज़रीन, बहुत सारे खतरनाक गैंग्स जो हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में मुतहरिक होते हैं, जो वारदातें करते हैं, क्राइम करते हैं, उसके साथ साथ फिर बाज़ का ये लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये लोग बच भी निकलते हैं। अभी जिस गैंग के हवाले से आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस गैंग ने, ये एक बैनुल-अज़लाई गैंग है और खौफ की अलामत समझा जाता था ये गैंग, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े जो तज़कियाकार हैं उन्होंने भी अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ का जिक्र किया था कि एक ऐसा खतरनाक गैंग है कि क्यों बेकाबू है। इस गैंग ने सियालकोट के इलाका, थाना बेगोवाल के इलाका में तकरीबन एक रात में 100 से ज़ायद वारदातें की थी, 100 से ज़ायद गाड़ियों को लूटा था, और उसके बाद फिर ये वारदातें करते हुए वहाँ से फिर ये हाफजाबाद के इलाके में आए और यहाँ पर भी आकर उन्होंने लोगों को जो है वो अपना शिकार बनाया, उनकी जमा पूंजी लूटी, उनकी जान और माल दोनों को खतरे में डाला। लेकिन इस हवाले से काफ़ी सख्त अहकामात थे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब के भी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के भी, और इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाते हुए DPO हाफजाबाद फैसल गुलजार साहब ने स्पेशल टास्क दिया ये CIA हाफजाबाद को कि इस गैंग को जो है वो ट्रेस करना है और उसको पकड़ना है जो खौफ की अलामत बनता जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो विक्टिम जिनको सियालकोट वाली वारदात करने के बाद उसी रात को इनको भी इस खतरनाक गैंग ने रोका और इनको भी जो है वो वारदात का निशाना बनाया। इनसे हम बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि ये जो जिस गैंग के हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आपका आमना सामना कैसे हो गया है इस खतरनाक गैंग से, और क्या वाकई ये जो बात हमें पता चली है जो उसी रात इन्होंने 100 गाड़ियाँ लूटी थी सियालकोट में? हाँ जी बिल्कुल, मैं पेट्रोल का कारोबार करता हूँ, तो मैंने पेट्रोल लिया हुआ था, तो रात को रमज़ान में मैं जा रहा था पेट्रोल के पैसे देने के लिए, तो इन लोगों ने पीछे से आके मुझको रोका था और मेरे पास पैसे थे 5 लाख रुपया। इन लोगों ने वो ले लिया, गन पॉइंट पे इन लोगों ने मेरे को नीचे बिठा के रखा और मोबाइल था वो भी ले गए। अच्छा, तो आप ये टाइमिंग क्या थी, क्या टाइम था जब आप गुजर रहे थे, और इलाका कैसा था जहाँ से आप जा रहे थे? क्या कोई वीरान इलाका था या सिटी में थे आप कहीं? नहीं, वीरान इलाका था। और आप अपना एरिया बता दें, गांव कौन सा था आपका? मेरा गांव कौलो तारड़ है और उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था मैं गांव से। अच्छा, हाँ जी। तो किस वक्त आ रहे थे आप? मैं ईशा का टाइम था।
रात के टाइम हाँ जी, तो उस वक्त आमदरफ्त नहीं थी लोगों की, है थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मेन रोड पे उन्होंने रोका आपको? हाँ जी, मेन रोड। तो कैसे, कितने लोग थे, कितने बाइक तीन थे, 3 आदमी थे, एक बाइक पे ही थे। अच्छा। हाँ जी, बारिश का टाइम था, उन लोगों ने मेरी चादर ही मेरे ऊपर दे के, तो उन लोगों ने बोला बैठ, जो कुछ करना नहीं वरना फायर मार देंगे हम लोग। असला था उनके पास? हाँ जी, असला था। तो किस तरह, मतलब किस तरीके से रोका, क्या अल्फाज से उन लोगों के, किस तरह डराते धमकाते हैं लोगों को, कैसे खौफजदा करते हैं ये? उधर थोड़ा सा रास्ता ख़राब था, बाइक थोड़ी सी आहिस्ता की मैंने, वो पीछे से आके उन लोगों ने पकड़ लिया, बाइक भी गिर गया, मैं भी, ऊपर से उन लोगों ने दबा लिया मुझको, इधर से ऐसे पकड़ लिया और बोला जो भी है हम ले लेंगे, अगर आपने ज़हमत की तो हम आपको मार देंगे। तो नकाब वगैरह किया होता इन्होंने या वैसे? मेरे को पता ही नहीं चला, मेरे ऊपर इन लोगों ने चादर दे लिया था। हाँ जी। तो 5 लाख रुपए आपका लेके? हाँ जी। और मोबाइल था छोटा। मोबाइल था? हाँ जी। इसके अलावा भी हाफिजाबाद के इलाके में किसी और के साथ वारदात की इन्होंने? हाँ जी, इन लोगों ने हैड कादराबाद की तरफ की थी, उस आदमी से भी तकरीबन 10-12 लाख रुपया छीना था इन लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईद वाले दिन तो सियालकोट में वारदात हुई थी, तो ईद के बाद यही ग्रुप जो था यहाँ पे इन्होंने वारदात की। मवेशी ख़रीदने के लिए एक पार्टी आ रही थी सरगोदा से, तो इन्होंने उनकी गाड़ी को अर्ली इन द मॉर्निंग रोका और उसमें तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा जो थे वो रकम थी वो इनसे लूटी गई। उसके बाद हमारी जो टीम थी वो उनको ट्रैक करना शुरू हुई CIA की, और ट्रैक करने के बाद हमने विद इन ए फ्यू डेज़ इसका सारा रूट ट्रैक कर लिया, और रूट ट्रैक करने के बाद 4 लोग जो थे वो इसमें पकड़े गए, 4 मुलज़मान। 4 मुलज़मानों से जब हमने तफ्तीश की तो पता चला कि ये वही ग्रुप है जिन्होंने ईद वाले दिन सियालकोट में वारदात की थी। फिर मंडी बहाउद्दीन में इसी ग्रुप ने एक डकैती विद मर्डर किया था, वहाँ पे भी एक ताजर आ रहा था, उसको गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जब वो गाड़ी रुकी नहीं तो इन्होंने उसको सीधा फायर मार के मौका पे ही वो जो थे वो उनकी हलाकत हो गई थी। तो इसके जब हमने इनसे तफ्तीश की तो दर्जनों हमारे केसेस जो हैं वो साबित हुए, और ये पूरा एक बैनुल ज़िलाई ग्रुप है जो सियालकोट, गुजरात, वज़ीराबाद, मंडी बहाउद्दीन और हमारे इलाके में वारदात करता था। और तरीक़ाकार इसका ये था कि ये रेंट ए कार लेता था, रेंट ए कार मुख्तलिफ़ जगहों से लेनी और लेने के बाद वारदात करनी, उसकी नंबर प्लेट्स बदल के, और फिर जाके वो रेंट ए कार वाली मोटर गाड़ी जो थी वो उनको वापस कर देनी। और ये CIA ने बड़ा अच्छा काम किया। 16 के करीब हमारे अपने मुकदमात इसमें ट्रेस हो गए, और बाकी अज़ला के भी जो मुकदमा ट्रेस हुए उन अज़ला को भी इसके बारे में बता दिया गया। इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है CIA ऑफिस हाफिजाबाद, और बात करेंगे हम सब इंस्पेक्टर CIA ज़ब्ते खान साहब से। उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से, इस गैंग के हवाले से, कि ये बैनुल ज़िलाई गैंग जो कि जिसके बारे में काफ़ी मशहूर भी हुआ था कि तकरीबन मुबैना तौर पर 100 के करीब या 100 से ज़ायद गाड़ियाँ इन लोगों ने सियालकोट के इलाके में एक रात में गाड़ियाँ लूटी थी। और उसके बाद फिर ये हाफिजाबाद आए और मुलहक्का जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी ये लोग वारदातें करते थे। इस गैंग के बारे में जानते हैं जो गैंग CIA हाफिजाबाद ने गिरफ़्तार किया है। जी बताइएगा, इस पूरे गैंग की जितनी वारदातें हैं उस हवाले से भी, और किस तरीके से लोगों को जो है अपना शिकार बनाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये एक बैनुल ज़िलाई गैंग था जिसमें 5 बंदे जो हैं जो हमने मुख्तलिफ मतलब है कि बाद में ट्रेस करके उनसे रिकवरीज़ की हैं। इन्होंने सियालकोट एक रात में जो है ना 100 से ज़्यादा वारदात जो है ना वो सियालकोट में की थी, यानी 100 से ज़्यादा बंदों को जो है ना इन्होंने लूटा था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन, थाना पाड़िया वाली में भी, और इसके अलावा जो मतलब है मुख्तलिफ अज़ला में इन्होंने वज़ीराबाद थाना सदर वज़ीराबाद, सिटी वज़ीराबाद में जो है ना मुख्तलिफ औकात में वारदातें करते रहे। ये 5 लोगों पर मुश्तमिल है गैंग? जी 5 लोगों पर मुश्तमिल। जो इसका सरगना है वो कौन है? वो अहमद अली नाम का बंदा था,
जो मतलब है कि मुख्तलिफ औकात में इस ग्रुप को जो है ना वो करता रहा है। तो ये पांचों के पांचों जो ये वारदाती है डकैत गैंग जो है ये किस इलाके का है? ये गुजरांवाला में, गुजरांवाला राह वाली जो है ना उस इलाके का है। राह वाली के हैं ये लोग? जी जी। तो उस इलाके में, अपने इलाके में भी कुछ वारदातें हैं इनकी? रिकॉर्ड है इनका? जी बिल्कुल रिकॉर्ड याफ्ता हैं। तो उनका रिकॉर्ड वगैरह उधर से भी चेक करवाया था, ये रिकॉर्ड याफ्ता है। हाफिजाबाद में कितनी वारदातें की इन्होंने? हाफिजाबाद में थाना बनी के तारण में इन्होंने तकरीबन 5-6 वारदातें की। 5-6 वारदातें? जी, उसमें जो है सारी मतलब है कि मुकदमात में रिकवरीज वगैरह जो है ना इनसे हुई हैं। तो हाफिजाबाद में जो वारदातें हैं कितनी कितनी किस तरह कितने माली? हाफिजाबाद में इन्होंने अपना 3-4 बल्कि 5 वारदातें की हैं थाना बनी के तारण में, जिनसे मुख्तलिफ औकात में इनसे 15 से 20 लाख रुपया जो है ना वो रिकवर हुआ है। 15 से 20 लाख? हमें बताया जा रहा था 40 लाख रुपए की करीबी को वारदात की इन्होंने। जी जी, वो ऑलरेडी इन्होंने बैनुल ज़लाई गैंग है, इससे पहले इन्होंने सरगोदा में एक वारदात की थी 40 लाख रुपए की। तो वो जो है वो OCU ने इनसे रिकवरी करके वो मुद्दइयों तक जो है ना वो रकम पहुँचाई। वो भी रिकवरी हो गई है? जी हो गई। 40 लाख रुपए की? जी जी। कब पता चला ये गैंग पकड़ा गया और अभी आप साख पर हुई आप लोग? ये तो 15 तक कॉल की थी, SHO साहब आए थे, मियाँ हज साहब CI स्टाफ आए थे, तो इन लोगों ने रिकवरी किया, भाग दौड़ करके इन लोगों ने पकड़ा और बोला बेटी आके आदमी देखो। तो वो आदमी हम मैंने संजान लिए थे, क्योंकि पहचान लिए थे? हाँ जी, पहचान लिए थे। तीनों ही जो थे तीनों वो थे जी, वही लोग थे? हाँ जी वही थे। इनके साथ और लोग भी हैं? टोटल गैंग कितने लोगों का ये? मेरे ख्याल से 4 का बोल रहे थे, 4 था उस टाइम। मेरे पास जो था ना 3 से, जो इन लोगों ने इधर हेड की तरफ डकैती की थी उधर ये 4 से। अच्छा, बाइक भी ले गए थे आपका? नहीं, बाइक नहीं ले गए थे। सिर्फ पैसा लिया? पैसा और मोबाइल ले गए। मोबाइल लिया? हाँ जी। और फिर चले गए? हाँ जी। जैसे कि उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने रोका जी, एक जगह थी ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं थी वहाँ पर, लेकिन ये भांप लेते हैं ऐसे लोग कि कोई कौन सा शख्स है जिससे हमें कुछ अच्छी रकम मिल सकती है, और फिर इन्होंने रोका, इनको डराया धमकाया और कह रहे हैं जी मुझे बिल्कुल चेहरा भी अब प्रॉपर तरीके से पहचान तो उन्होंने लिया, लेकिन जब वो कहते हैं उन्होंने नकाब नहीं किया हुआ था, इनको इनके सर पर उन्होंने कपड़ा डाल दिया और असला दिखा कर वो पैसा लिया और वहाँ से गायब हो गए। और रास्ते में और भी वारदातें की। हमें ये तो 10-12 लाख की एक और वारदात ये बता रहे हैं हमें, CIA पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है, बात भी हम कर लेंगे अफसरान से, कि तकरीबन एक जगह पर 40 लाख रुपया भी इन्होंने जो है हाफिजाबाद में वहाँ पर भी ये वारदात की। यानी कि ना रुकने वाला सिलसिला डकैतियों का और वारदातों का ये शुरू हो चुका था इस 5 रुकनी गैंग की वजह से। अब खुद अंदाज़ा कीजिए, जो गैंग 100 गाड़ियाँ, 1-2 नहीं 100 गाड़ियाँ जिन्होंने लूटी हों, वो गैंग कितना मुतहरक होगा, कितना ख़तरनाक होगा। लेकिन वही बात है कि जब इस चीज़ को हाईलाइट किया गया और जब हाफिजाबाद में ये मामला हुआ तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब की, CIA हाफिजाबाद को भी, कि इस केस को और स्पेशली ख़ास तौर पर इन जो ये एक गैंग है बैनुल ज़लाई गैंग, इसको पकड़ा जाए और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस वक्त 5 के 5 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हैं और पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम उन लोगों को नहीं दिखा सकेंगे अपने इस प्रोग्राम में, क्योंकि ज़ाहिर है हाई कोर्ट के अहकामात हैं और हम अदालतों के अहकामात का एहतराम करते हैं। लेकिन जो डकैत हैं इतने ख़तरनाक हैं, वैसा होना चाहिए कि ऐसे लोगों की शक्ल दिखाई जानी चाहिए ताकि और लोग महफूज हो जाएं ऐसे ज़ालमों से। बहरहाल ये हम एक गुजारिश ही कर सकते हैं आला अदलिया से कि जहाँ पर कुछ चीज़ कंफर्म हो जाए तो उसमें डेफिनेटली अवाम की फ़लाह के लिए, अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए ये चीज़ अगर हो जाए तो ये बड़ा बेहतर होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 5 ख़तरनाक डकैत और एक ऐसा गैंग जो बैनुल ज़लाई गैंग था, उसको गिरफ्तार करने वाली जो टीम के एक मेंबर हैं, उनसे हम बात करेंगे शाहिद साहब से, किस तरीके से ये इस गैंग तक पहुँचे, इनको गिरफ्तार किया और फिर जो है इनकी जो वारदातों का सिलसिला है इन ख़तरनाक मुजरमों का वो रुका। अजीत शाह साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब हमारे DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब ने ये हमारे इंचार्ज आहद हुसैन तारड़ साहब को ये टास्क सौंपा था इस गैंग को गिरफ़्तार करने का। जब इन्होंने वारदात की थी एट कादराबाद पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अपने CCTV कैमरा जात की वजह उनकी वजह से हमने इन्हें ट्रेस करते करते गुजरांवाला में इनकी गाड़ी जो जिस पे ये वारदात करते थे वो गाड़ी हम गुजरांवाला में ले गए
थोड़ी गुजरांवाला में जब गई गाड़ी तो उधर जाके ये गाड़ी कैमरा जहाज से ना ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने अपने ह्यूमन सोर्स की वजह से जो है फिर इस गैंग को ट्रेस किया। सबसे पहले हमने वो जो जिससे ये गाड़ी आई थी उस मालिक को हमने पकड़ा, गिरफ़्तार किया। उसने हमें बताया कि फ़लाँ बंदा जो है वो अहमद नामी वो हमारे से ये गाड़ी लेके जाता था, उसको हमने पकड़ा। उसने अपने बाकी जो मेम्बरान थे उनके नाम बताए और एड्रेस बताए। हम वो राहवाली में गए, जाके उन्हें गिरफ़्तार किया। जब उन्हें गिरफ़्तार करने लगे तो वो अपना असला साफ़ कर रहे थे। अच्छा, जो असला जिससे वो वारदात करते थे ना जी, कौन कौन सा असला है? क्लाशन थी इनके पास और पिस्टल थे। अच्छा जी, और वो अपना असला साफ़ कर रहे थे, अपनी छत पे बैठ के ना असला साफ़ कर रहे थे। जिधर भी ये वारदात करते थे उधर ये दहशत फैलाते थे। अच्छा, हाँ जी, साथ फायरिंग करते थे, लोगों में खौफ और राज फैला के ये लूटते थे लोगों को। तरीका वारदात क्या था इन लोगों का? किस तरीके से ये क्या पहले रैकी करते थे या पहले प्लान बनाते थे? अपनी तफ्तीश के दौरान कुछ इंकशाफ तो किया होगा उन्होंने कि किस तरह ये डकैतियाँ जो है वो प्लान करते थे अपनी? जी, असल में जो है ना ये बड़े वेपन के साथ जो है ना वो वारदात करते थे, गाड़ियों वगैरह को रोकते थे। बड़ा वेपन सपोज मतलब है कि 223 वगैरह जो है ये जो बड़ा वेपन होता है उसके साथ करते थे वारदात। बाकी डाले वगैरह रोड पे, मेन रोड पे रोक के जो है ना वो मतलब है कि इसके साथ वारदात करते थे। थाने पाड़े वाले इलाके में इन्होंने शाहजोर डाला रोका था। उसमें एक बंदे को जो है इन्होंने फायर मारा था, जो फायर से मतलब है कि मौका पे जान बाक हो गया। फायर मारने की वजह भागा था, चला गया था वो? हाँ, भाग गया था ना, गाड़ी लेके मतलब है कि इनके इशारे पे रुका नहीं था। अच्छा, तो गाड़ी लेके भाग गया था, जिससे बाद में इन्होंने पीछे से फायर किया जो कि उसके मौके पे जो है ना डेथ हो गई थी। ये वो भी मुकदमा जो है थाना पाड़े वाली में इनके खिलाफ है। इतना मुंह जोर किस्म का और कहते हैं ना इतना ख़तरनाक ये गैंग कि ये लोग अब अगेन वही बात आती है कि कुछ ऐसे कवानीन ज़रूर होने चाहिए जिसमें ऐसे लोगों को जो कि रिकॉर्ड याफ्ता है उनको कड़ी से कड़ी कानून के मुताबिक ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा वो ये गैंग बनाकर लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो ख़राब ना करें, उनके जान और माल से ना खेलें। अब जैसा कि हमें बताया जा रहा था जी कि शायद जब इन्होंने मुबैना तौर पर जब 100 गाड़ियाँ लूटी हैं सियालकोट के इलाके में, तो वो ईद के दिन से शायद उन दिनों में अब जो फैमिलीज़ गाड़ियों में सफ़र कर रही होंगी, जो एक जगह दूसरी जगह जा रहे होंगे और जिस तरीके से वहाँ पर ये लूट मार कर रहे होंगे, तो क्या खौफ की अलामत होगी, क्या मामलात होंगे। तो ऐसे ख़तरनाक गैंग्स को जो है वो कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि दोबारा लोगों को ये अपने कहते हैं ना कि इन वारदातों का और अपने जुल्म और जुर्म का जो शिकार ना बना सकें। आपको फिर वहाँ पर कितनी देर में उन्होंने सारी वारदात कर ली? तकरीबन 4 से 5 मिनट लगाए। आपने मुज़ाहमत नहीं की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं की। और यहाँ पर नाज़रीन को बता दें मुज़ाहमत करनी भी नहीं चाहिए जी। पैसा दौलत हर चीज़ आ जाती है, लेकिन जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, तो मुहतात रहना चाहिए। अच्छा, तो 5-6 मिनट में उन्होंने पैसा लिया? हाँ जी। और वहाँ से निकल गए। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कब रब्ता किया पुलिस से? मैंने फिर उधर से तकरीबन 2-3 किलोमीटर एक गांव है, वहाँ भाग के गया, उधर से आदमियों को बताया। वैसे बड़ा खौफनाक एक लम्हा होता है। हाँ जी, बिल्कुल दहशत होती है इंसान, एक तो पैसा भी चला जाता है और ऊपर से ये खौफ होता है वैसे ही बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक बीच में बोल रहा था इसको फायर मार दो, तो मैंने बहुत डर गया था मैं। अच्छा, हाँ जी, एक बंदा कह रहा था फायर मार दो। मैंने कहा यार फायर नहीं मारो, आप जो लेना लेके जाओ। हाँ, जो लेना वो ले जाओ। वो वैसे भी आपको कहा होगा उन्होंने डराने के लिए भी ये टैक्टिक्स यूज़ करते हैं ये लोग कि कोई शख्स जो है वो मुज़ाहमत ना करे। माशरे में जो रोज़ बरोज़ चोरी डकैती की वारदात बढ़ रही हैं, इसके मुहर्रकात क्या है और जब ये कोई चोर डकैत पकड़ा जाता है तो वो क्या क्या इंकशाफात करता है। तो जी आज वाले इस वाक़े में भी ये 5 लोगों का गैंग था मुबैना तौर पर, और जो पुलिस ने इन्हें पकड़ा है और ये तफ्तीश पुलिस में जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जो मुल्ज़मान इंकशाफात कर रहे हैं, अभी ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इसका सारा परख हो जाएगा कि किसने क्या जुर्म किया और उसका क्या क्या रोल था। तो फिल वक्त जो चीज़ें सामने आई हैं पुलिस तफ्तीश में और इंकशाफात हुए हैं, इसके बकौल कि ये जो मुल्ज़मान हैं ये आपस में गैंग बनाकर वारदातें करते थे और उनका तरीका वारदात ये था कि किसी भी शोरूम से कार रेंट पे लेनी
और फिर उसका नंबर चेंज करके मुख्तलिफ हाईवेज़ पर रोड पर जाकर इन्होंने वारदात करनी, लोगों को लूट लेना, उनसे गन पॉइंट के ऊपर उन्हें खौफ दिलाकर उनसे मोबाइल, उनसे रकम, उनसे इवन के गाड़ियाँ भी, बल्कि अब ये भी इंकशाफ होता है कि एक रात के अंदर इन्होंने कई वारदातें की। अब ये सारी चीज़ें पुलिस तफ्तीश में तो सामने आ रही हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इंकशाफ हुआ है कि ये पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में, जिसमें सरगोदा, हाफजाबाद, सियालकोट, लाहौर के जैसे ज़िलों में ये जाकर इसी तरह वारदात करते थे और सीरीज़ ऑफ वारदात करते रहते थे। और अब जब ये कानून के कटहरे में है और पुलिस और कानून हरकत में है, तो ये चीज़ें सारी ना सिर्फ इनसे तफ्तीश में सामने आ रही हैं, बल्कि मुस्बत और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जिन लोगों के साथ चोरी, डकैती या वारदातें हुई थी और उन्होंने अपने अपने इलाके के थानों में जो FIR करवाई हुई थी, तो उस तक भी ये लिंक बढ़ता जा रहा है। और उन लोगों को भी जो इन्होंने माल दौलत उनसे लूटा था, वो पुलिस हस्बे ज़ाब्ता व कानून उन तक, मालकान तक इनसे रिकवर कर पहुँचा रही है। तो ये बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम है पुलिस का, जो मजबूत तरीके से तफ्तीश कर रही है। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जो हमारे सिलेबस में या कोर्स में हिस्सा आ रहा है कि लोग ये, और पुलिस डिपार्टमेंट जो उनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अपना एक अच्छा नाम कायम कर रही है और ऐसे मुल्ज़मान को पकड़कर उनसे बेस्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके उनसे ना सिर्फ उनके जराइम का राज अफशा करवाती है, बल्कि उससे साथ साथ जो उन्होंने माल दौलत लूटा होता है उसे रिकवर करके भी असल माल तक कान तक पहुंचाती है। ये बताइएगा कि आपको ये टास्क CIA को कब मिला और उससे पहले तक ये किस हद तक जो है मामलात को लेके जा चुके थे? असल में ना ये हमारे एक मुकदमा नंबर है 324/24 थाना बनी के तारड़ का, उसमें इन्होंने वारदात की थी हैड कादराबाद के पास। तो जो ही वारदात का इल्म हुआ, जनाब DPO साहब हाफसाबाद ने OCU इंचार्ज तारड़ साहब को इसका टास्क सौंप दिया, जिन्होंने बड़ी मेहनत और जान फशानी से और हमारे साथ मिल के जो है ना वो इनको ट्रेस किया। तो सबसे पहले जो है इनकी गाड़ी जो थी जिसके ज़रिए ये वारदात करते थे वो ट्रेस की, उसको CCTV कैमरा जात की मदद से ट्रेस करके जो है वो हम गुजरांवाला तक ले गए। अच्छा। आगे से फिर ह्यूमन सोर्सेज के ज़रिए जो है ना वो जो गाड़ी थी जो मतलब है कि रेंट पे लेके वारदात करते थे, उसका पता चलाया। वो पता चलाने के बाद जो है 1 बाय 1 इनको जो है ना वो असला समेत गिरफ़्तार कर लिया था। अच्छा, असला समेत गिरफ्तार किया? जी। तो ये जब गिरफ्तार हुए तो क्या उस वक्त भी कोई प्लान कर रहे थे वारदात वगैरह अपनी? ज़ाहिर बात है, ये डकैत थे, बैनुल ज़िलाई गैंग था, तो वारदातें तो मतलब है मुख्तलिफ़ किस्म की ये करते रहे हैं, कर भी रहे थे और की भी हैं और प्लानिंग वगैरह भी कर रहे थे। अभी आप लोगों के पास एविडेंस इतना स्ट्रांग है कि ये जी बिल्कुल इंशाल्लाह वो जो है इनको हमने शनाख्त परेड पे भी जो है मुख्तलिफ मुकदमात में शनाख्त परेड हो चुकी है। बाकी असला वगैरह जो है वो भी इनसे रिकवर हुआ है और इसके अलावा रिकवरी जो मुख्तलिफ अवकात में ये जो डकैतियाँ वगैरह करते रहे हैं, इनके ज़रिए जो हुई है वो भी रिकवर करके असल माल कान तक पहुँचा दी गई है। इस गैंग के हवाले से आप भी बता रहे थे हमें ऑफ द रिकॉर्ड कि इससे पहले भी कत्ल भी करके आए हैं किसी बंदे को? मैंने सुना था। क्या सुना था इस गैंग के? उधर जिधर इन लोगों ने नाका लगाया था, एक गाड़ी बीच से भाग गई। अच्छा। इन लोगों ने पीछे जाके उस आदमी को फायर मारा था, पीछे जाके। हाँ जी। तो इतना खौफनाक गैंग था जी। और ये हाफसाबाद में भी जब इन्होंने वारदातें शुरू की तो फिर जब इतला पहुंची DPO साहब तक तो उन्होंने कहा जी कि इस केस को हल करना चाहिए। और बड़ी कामयाबी है ये DPO हाफसाबाद फैसल गुलजार साहब और उनकी टीम की और CIA हाफसाबाद की, जिन्होंने इस 5 रुकनी ख़तरनाक गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। अगेन मैं कहूँगा इस प्रोग्राम की तवसत से कि आप लोग मुज़ाहमत ना करें। प्लस एक और चीज़ है कि मजबूरी में कहीं आना जाना हो तो डेफिनेटली मामला तो होते ही हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर वक्त ठीक नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, तो आप लोग भी ऐसी चीज़ों से, ऐसे रास्तों से अवॉइड करें। बहरहाल ऐसे लोगों के शर से, ऐसे लोगों के जुल्म से अल्लाह ताला सबको बचाए। जी, जहाँ तक ऐसे जराइम का कानूनी पहलू से हम देखें तो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 378 हमें बताता है थेफ्ट, चोरी के बारे में। कोई भी किसी की कोई चीज़ चोरी कर लेता है तो उसकी ताज़रत पाकिस्तान में 378 एंड 379 पीनल कोड के तहत 3 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा है। और अगर किसी को कोई बाकायदा खौफ दिलाकर असले के ज़ोर के ऊपर किसी से कोई चीज़ लूट ले, चाहे वो घर के अंदर या घर के बाहर या रोड के ऊपर,
तो इससे मुतल्लिक पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 390, 391 और 392 डील करता है। 390, 391 एंड 392 पाकिस्तान पीनल कोड, रॉबरी और डैकेटी। अगर एक से ज़ायद लोग 3 या 5 गैंग बनाकर किसी को असले के ज़ोर पर लौटते हैं तो फिर ये डैकेटी के ज़िम्मे में आता है और इसकी सज़ा कैद व मुशक्क़त 3 साल से 7 साल तक है और इसके साथ जुर्माने की भी सज़ा है। और अगर यही वाक़या सड़क पर कोई कर रहा है तो फिर उसकी कैद व मुशक्क़त की सज़ा 14 साल तक हो जाती है। अब ये इस वाले गैंग में इन्होंने ख़ुद इंकशाफात किए हैं और मुबैना तौर पर जो इन्होंने हक़ाइक़ बताए हैं और पुलिस तफ्तीश में वो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो रिकवर भी हो रही हैं। इन्होंने कोई गाड़ियाँ लूटी, पैसे लूटे, मोबाइल लूटे और एक रात में कई की इन्होंने वारदातें की। तो अब इन सारी तफ्तीश की रोशनी में जिस मुल्ज़म ने जो किया है उसके रोल के मुताबिक उसे सज़ा दी जाएगी कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए। हमें भी किया जी, इन्होंने एक सियालकोट के इलाका में एक आदमी को फायर जो है दौरान वारदात किया और वो ज़ख्मी हो गया। ये सियालकोट में जहाँ पर 100 गाड़ियाँ लूटी? जी, 100 गाड़ियाँ लूटी, उधर एक बंदा ज़ख्मी किया था इन्होंने। अच्छा। उसके बाद इन्होंने ये थाना पाड़ियाँ वाली में एक जो था डाला उसे रोका और वो नहीं रुका। इन्होंने पीछे जाके उसको फायर किया और वो पीछा करके उसको फायर किया और वो बंदा मौका पे जाँ बक हो गया। यानी कि इतना खौफनाक ये जब भी वारदात करते थे फायरिंग करते थे और दहशत फैलाते थे, साथ लोगों को जो है वो दहशत की वजह से लूटते थे। ये अब 5 के 5 ये पकड़े गए हैं अब लोग? जी, इनमें से 4 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, एक जो है वो अभी बाकी है। इंशाल्लाह ये 4 जो हैं इनको हमने थाना वनी की तारड़ के 7 मुकदमात हैं जिनमें हम इनको शनाख्त परेड पे भेजा है और अल्लाह के फजल से ये 7 मुकदमों में शनाख्त परेड इनकी हो चुकी है और इनसे रिकवरी जो है लूटेड माल जो है वो हमने रिकवर किया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिलियन से अबव है। बड़ी कामयाबी है जी। CIA अब जिसका नाम है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हाफिजाबाद और DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब की कि उन्होंने इतने ख़तरनाक गैंग को ये यहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया। ये बैनुल-ज़लाई गैंग था जी। ये सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद इन एरियाज़ में जाकर ये लोग डकैतियाँ करते थे, खौफ की लामत थे। लेकिन आखिरकार ये गिरफ्त में आ चुके हैं। अब यही दुआ है कि इनको कड़ी से कड़ी कानून के मुताबिक सज़ा मिले और दोबारा ये ऐसा काम ना करें, दोबारा किसी को ना लूटें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।